दोस्तों सनम बेवफा हो गए। जी हाँ, सनम बेवफा सोनम वांगचुक के साथ सनम बेवफा हो गया। अब तो जाने दुश्मन भी हो गए। गीतांजलि आंगमो सोनम वांगचुक का श्रीमती का कहना है कि ये जिंदा है या क्या है, ये जो है उनको समझ में नहीं आ रहा है। वास्तविक में लोकतंत्र की आवाज को जूते के नोक, बंदूक की नोक कुचला गया है। सनम बेवफा तो हुआ ही हुआ है, अब जाने दुश्मनी। आपको स्वागत करता हूँ बेरोक टोक में। अब चर्चा ये होना चाहिए कि सोनम वांगचुक जिंदा है या क्या कोई प्लानिंग चल रहा है। डॉक्टर गीतांजलि आंगमो हयाल का सीईओ और सोनम वांगचुक का बेटर हाफ मुहतरमा श्रीमती बीबी खातून, कुछ भी आप समझ लीजिए। दोस्तों सोनम वांगचुक के वाइफ का इल्जाम है कि सोनम वांगचुक जिंदा है या और कुछ क्या हो गया मुझे नहीं पता, क्योंकि जब वो ड्यूटी पर थे हयाल यानी कि हिमालयन अल्टरनेटिव प्लानिंग, तो पुलिस उनको पकड़ के लेके गया। पुलिस उनको कहते हैं कि आपका हस्बैंड सोनम वांगचुक को पुलिस लेकर के जा रहा है। एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 का दफा 3/2 के तहत उनको लेकर के, और जहां पर पहुंचेंगे उसके बाद आपको फोन पर बात करवा दिया जाएगा। उनको फोन जो है एक इंस्पेक्टर आए थे, इंस्पेक्टर रिगजिन, ये वहां का स्थानीय एसएचओ, उनसे बात हुआ था कि सोनम वांगचुक की श्रीमती से, मैं वहां पर पहुंचने के बाद उनको एफआईआर नहीं किया गया, यानी कि पंचनामा नहीं किया, उनको डिटेंशन किया, यानी कि थाने में रखा गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका, जिसको हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में रासुका, अंग्रेजी में एनएसए और फुल फॉर्म में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, हिंदी में फुल फॉर्म में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत 1980 दफा 3/2 के तहत उनको डिटेंशन किया गया। और ये दफा इतनी खतरनाक है, इनके सुनवाई नहीं है। इवन सुप्रीम कोर्ट में भी इतना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट किसकी सुनता है। सुप्रीम कोर्ट के जितनी जजेस है, लोअर कोर्ट के जितनी जजेस है, उनकी हालत आप जानते ही हैं। कोर्ट कचहरी ये सब जो है कुछ नहीं है, ये गांधी को रास्ते से हटा सकता है। सोनम वांगचुक की क्या हैसियत है, उस राजा से, हैसियत से, उस वजीर आला दिल्ली सल्तनत से सवाल पूछने की सोनम वांगचुक की हिम्मत कहां से आ गई। सनम बेवफा से जाने दुश्मन तक, हमें नहीं पता वो बचा है, जिंदा है, मुर्दा है, उनको मार दिया गया है, जीवित है, वी हैव नो आइडिया। सोनम वांगचुक का खातून, उनके श्रीमती, उनके वाइफ कह रहे हैं सोनम वांगचुक को जबरदस्ती दे रहा था लद्दाख को शेड्यूल 6 पूर्ण रूप से स्टेटहुड यानी कि पूर्ण राज्य के दर्जा। सोनम वांगचुक ने नहीं मांगा था। बीजेपी वाला अमित शाह और दिल्ली सल्तनत गुजराती आजम जबरदस्ती उनको दे रहा था, ये लो ये लो ये लो, और आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन पे आप हमारा साथ दो। अभी लद्दाखियों को अभी याद आ रहा, आर्टिकल 370 से उनके बचाव हो रहा था। आज लद्दाखियों को बंदूक की नोक पर और भी प्रताड़ना करना बाकी है। भी अभी तो शुरू नहीं हुआ। अभी तो लद्दाख और कारगिल एक ही यूटी में है। लद्दाख में इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2025 आ चुका है। गुजराती सेठ लद्दाख को खरीदेगा, लद्दाख की सारे लद्दाखी लेवरगिरी करेगा। ब्यूरोक्रेट्स उनकी पॉकेट में है। आईएएस इंडियन अदानी सर्विस, आईपीएस इंडियन पैसा सर्विस, पैसा इंडियन पैसा सर्विस, आईएफएस इंडियन फेलियर सर्विस। समझ में आ रहा है आपको? आपको पछताना होगा। आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन की बात आपको जूते के नोक पर, आपको घर से चुन चुन करके बाहर निकाल के आपको ठिकाना लगाएगा। हजारों बच्चों को एनएसए लगेगा, यूएपीए लगेगा, मुझे नहीं पता और क्या क्या, और जितनी कानून आपके ऊपर सख्त से सख्त कानून आपके ऊपर लगाया जाएगा। जब आप खुशियां बना रहे थे जम्मू कश्मीर की विभाजन पर, जम्मू कश्मीर के तोड़ने पर बहुत योगदान रहा है। दिल्ली सल्तनत ने आपको मूर्ख बनाया था। 26% बच्चे जो है, नौजवान जो है, बेरोजगार घूम रहे हैं। उसकी वजह आपकी आवाज को कौन सुन रहा है? जब सोनम वांगचुक ने आंदोलन शुरू किया था, ये प्रोटेस्ट शुरू किया था, मैं बेरोक टोक की आवाज से खूब आवाज उठाया था, कोई नहीं आया था। मैंने जब आवाज उठाया था, नेशनल मीडिया तो जब 4 निहत्थे लोगों को की हत्या गोली मारकर, वो भी एक फौजी के साथ दी, उसके बाद नेशनल मीडिया आपको गद्दार ठहराने आए थे। लेकिन बाकी विदेशी पत्रकार, मैंने हर
वीडियो पे मैंने टेक किया, मैंने आवाज उठाया, आओ इनकी आवाज को उठाओ करके लद्दाखियों की आवाज को सुना गया था। अब देख लेना, जब सोनम वांगचुक 10 तारीख को जब भूख हड़ताल शुरू किया था, मैंने ही आवाज उठाया था। ये बताया गया कि अब सोनम वांगचुक जो है नेपाल की और पाकिस्तान की आवाज उनके साथ है करके। लेकिन मैं बताता हूँ, पत्रकार जो दिल्ली के भोंपू साहब के रजाई के अंदर जो घुस के जो पत्रकारिता जो आवाज जो दे रहे हैं, साहेब का रजाई के अंदर से आवाज मतलब पत्रकारिता कर रहे थे, उनको बताता हूँ कि ये जो पिछले बार जो ये पाकिस्तान गए थे सोनम वांगचुक का श्रीमती वाइफ डॉक्टर गीतांजलि अंगमो वो भी साथ गए थे। क्लाइमेट चेंज के बारे में डॉन न्यूज़पेपर जो है वो उसको स्पॉन्सर कर रहे थे। ये हिमालयन जो कंट्री जो हिमालयन हिंद कोस्ट 8 कंट्री आता है उसमें भारत, नेपाल, भूटान, ये जो पाकिस्तान, तो इन लोगों की जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट और साइंटिस्ट लोगों की कॉन्फ्रेंस और सेमिनार जो हुआ था, तो उसमें पाकिस्तान गया था। वो डॉन पेपर की उसमें से नहीं गया था, वो यूएन क्लाइमेट चेंज की उसमें गया था। बहुत अफसोस है भारत की जो जितनी जो पत्रकार साहेब का गुजराती आजम बोलने वाला जो पत्रकार है, जर्नलिस्ट तो कह नहीं सकता, क्योंकि प्रोपेगेंडा जो मशीनरी टूल किट्स चला रहे हैं, ये लोकतंत्र की आवाज को बिल्कुल जूते के नोक पर उसको दबाने का जो कोशिश चल रहा है, ये से बात करते हैं, चाहे वो होम मिनिस्ट्री को कुछ दरख्वास्त कर रहे हो या प्राइम मिनिस्टर मोदी को, उनकी जुबान में कभी भी आपको गलत वर्ड या कुछ नहीं सुना होगा। तो उन्होंने यूथ को नहीं इंसाइट किया, यूथ इनफैक्ट उनके पीसफुल उससे यूथ थमा हुआ था। अभी आपने वीडियोस देखे होंगे कि वहां पर टीयर गैस चला दिया गया, तो फिर वो रिएक्शन हुआ, बच्चों ने पेल्टिंग करना शुरू किया और फिर एस्केलेट हुआ। और सोनम तो कहीं दूसरे पार्क में बैठे थे, उनको तो ये पता भी नहीं। हम ये पूछना चाहते हैं कि आपको फायरिंग करने का ऑर्डर दिया किसने? फायरिंग क्यों करना? ये कोई टेररिस्ट तो थे नहीं बच्चे, तो बिल्कुल भी सोनम ने इंसाइट नहीं किया। मैं ये समझता हूँ पत्रकार आप होने के नाते आपको सही चीजों की आवाज उठाना, लेकिन पत्रकार होना एक जुल्म है। एक आपको मालूम है उत्तराखंड में एक अस्पताल के जो भ्रष्टाचार जो करप्शन की आवाज उठाने वाला एक पत्रकार की जो 10 दिन से गायब था, वो